हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की सकाफत यानी गंगा जमुना को जयपुर के टोंक पलिया में वाक़ा हजरत गट्टे वाले बाबा के मकबरे पर भी देखा जा सकता है। मुसलमानों से ज्यादा दीगर मज़ाहिब के लोग दरगाह पर हाजिरी देने के लिए आते हैं। अक़ीदतमंदों का मानना है कि जहां हाजात की रवाइयां होती हैं वहां ईमान बढ़ता है। मुस्लिम मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी खुशी खुशी हिंदुओं के साथ मिलकर मज़ार पर हाजिरी देते नजर आते हैं। खास तौर पर जुमेरात के दिन यहाँ बहुत से अक़ीदतमंद दूर दराज इलाकों से आते हैं। बाबा का यहाँ ये बहुत पुराना स्थान है। यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक हजरत सईद गट्टे वाले बाबा के नाम से यहाँ सभी धर्मों के अनुयायी आते हैं और बाबा का इतनी कृपा है, इतना आशीर्वाद है। और ये गरीब की तो बहुत जल्दी सुनते हैं। जाते जाते कोई भगवान के ये कह के कि साहब मेरी बच्चे की शादी नहीं हो रही है, मेरे को औलाद नहीं है, तो उसको फ़ौरन एक रुपए की रेवड़ी में ये उसको खुश कर देते हैं और उसके सब औलाद भी आस औलाद भी भर देते हैं और उसकी ब्याह शादी भी हो जाते हैं। इतने दयालु है बाबा, इनमें इस तरह का बाबा का। और ये तो कम से कम मेरे पिताजी उस समय यहाँ गद्दी पे बैठा करते थे, काफ़ी टाइम पुरानी 40-50 साल यहाँ सेवाएं दी। उसके बाद में अभी 15 साल हो गई जब से ये सपरिवार यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। और यहाँ हिंदू मुस्लिम तो एक तरह से ऐसे घुलनसार है, एकदम मिठास वाला पानी है, दूध चीनी वाला हिसाब किताब हो गया। इस तरह से बाबा सबको और इतना ही आशीर्वाद देते हैं। यहाँ सालाना 3 प्रोग्राम होते हैं, सालाना उर्स, उसमें भी अपने सब हिंदू भाई और मुस्लिम सब मिलकर के यहाँ लंगर चलता है। फाग उत्सव होगा भी और पोस बड़े होते हैं, उसमें 4-4, 5-5 हज़ार आदमियों का सामूहिक भोजन प्रसाद होता है। सत्संग कव्वाली चलती है और ये करीबन शाम को हर गुरुवार को यहाँ बाबा के सभी तरह के धर्म अनुयायी यहाँ पे आते हैं, सब बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। मेरा तो काफ़ी टाइम से आना है यहाँ पर, मेरा मन रखता है, मैं आता हूँ यहाँ पर, अपनी दुआ मांगता हूँ और चला जाता हूँ। ये मैं मंदिर में भी जाता हूँ, ये भी ऐसा नहीं है कि मस्जिद है इसलिए मैं आऊँगा नहीं, मैं खुद अपने मन से आता हूँ, अपनी मर्ज़ी से जाता हूँ, दुआ मांगता हूँ। मैं हर गुरुवार आता ही हूँ। एक रवायत के मुताबिक हजरत गट्टे वाले बाबा ने हज की सआदत हासिल करने के बाद 500 साल कबल जयपुर की तरफ कूच किया था और यहाँ आकर उन्होंने पीपल और नीम के दरख्त के नीचे अपना ठिकाना बनाया था, जिसके बाद पूरे इलाके में कोई हादसा नहीं हुआ। ये जानकर कई मज़ाहिब के लोग इल्म हासिल करने के लिए आपके पास आते थे। रफ्ता रफ्ता यहाँ आने वालों के दुख दर्द दूर होने लगे और हजरत की मकबूलियत में मजीद इजाफा होता गया। देखिए, हमारे गट्टे वाले बाबा का जो मज़ार है, लगभग मान लीजिए 550 साल पुराना मज़ार है अपना बाबा का। और वैसे तो क्या है, गवर्नमेंट के अंदर जो लिखा रहता है, रिसाला बोलते हैं जिसको, या पुरातत्व विभाग जहाँ पर मंदिर मस्जिद कब बना वो लिखा रहता है सब जगह ना, वहाँ पर 350 साल लिखा हुआ है बाबा का। और गट्टे वाले बाबा आप आए थे सऊदी अरब से और आपने संदेश दिया था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई का नारा दिया था गट्टे वाले बाबा ने। और हमारे यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक। तो गट्टे वाले बाबा का यही रहा, मतलब उद्देश्य कि यहाँ जब आए गट्टे वाले बाबा तो आपने यहाँ पर धुना है बाबा का, आपने यहाँ इबादत करी और लोगों को इंसानियत का और मानवता का पाठ पढ़ाया बाबा ने। और फिर उसके बाद में बाबा ने यहाँ पर ये देख रहे होंगे हमारे धुनी है बाबा की, यहाँ बैठते थे बाबा। और आपका मज़ार पेड़ के नीचे ही है, पीपल का और नीम का पेड़ शुभ माना जाता है हमारे धर्म के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से भी। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर पेड़ों को शुभ, जैसे नीम का और पीपल का। तो बाबा ने कि यहीं समाधि ली गट्टे वाले बाबा ने। और फिर गट्टे वाले बाबा का ये संदेश था कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी जिस धर्म का आदमी बाबा के दरबार में आया, अपनी मनोकामना जो भी लेके आया, किसी के बच्चा नहीं होता तो बाबा की दुआ करी, बाबा मेरे बच्चा होगा तो आपके दरबार में स्वामणी करूँगा। तो बाबा के यहाँ बहुत लोग चोटी कट है जिसको बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ की पैथिक मान्यताएँ, या कह लीजिए भाई हमारा ईष्ट है गट्टे वाले बाबा का। तो यहाँ पर हमारे यहाँ 95% लोग हमारे यहाँ पर हिंदू आता है गट्टे वाले बाबा को, जो मानता है, इनकी आस्था जो रखता है सबसे ज़्यादा। मेरे को तो किसी ने बोला था, मेरे थोड़ा प्रॉब्लम थी तो मैं अपसेट थी, तो किसी ने बोला था कि यहाँ पर जाओ आप हर गुरुवार तो आपका काम सफल होगा। मैं जब से लेके आज तक हर गुरुवार आती हूँ।
और उर्स के महीने में यहाँ पर प्रसाद भी ग्रहण करती हूँ। तो मेरे तो आस्था है, मेरा हर काम हो जाता है। इस सूफी बुजुर्ग का नाम हजरत गुलाब शाह बाबा था, लेकिन उनकी शक्ल गट्टे को देखकर लोगों ने उनका नाम गट्टे वाले बाबा रख दिया। बिलाशुबा गट्टे वाले बाबा के उर्स की रस्म एक मकबरे की तरह है, लेकिन यहाँ कव्वाली के साथ साथ भगवान श्री राम और मीरा के भजन भी सुना जाता है। यही नहीं, उर्स के मेले में बसंत पंचमी और फगोत्सव उतनी ही शान से मनाया जाता है जितनी यहाँ की शान है। शायद यही वजह है कि मौजिन की अजान सुनने वाले मुसलमान भाई यहाँ आकर राधे राधे कहने से नहीं हिचकिचाते। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो जी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो प्रभु ने मोह पे, कृपा करी अपनायो जी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई और जग में सब ही खोआयो, हो जग में सब ही खोआयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहते हैं कि औलिया अपने रब यानी अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। इसलिए जब कुछ लोगों को अपने गुनहगार होने का एहसास बहुत होता है तो वो वलियों की पनाह में जाते हैं और उन्हें वसीला बनाते हैं। वसीला बनाते हैं अपनी बात और अपनी हाजतों को अल्लाह तक पहुंचाने के लिए। वलियों के सामने हाथ फैलाते हैं और कहते हैं कि आप हमारे लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दीजिए ताकि हमारी हाजतें पूरी हो जाएं। कई लोग ऐतराज करते हैं कि देने वाला तो सिर्फ अल्लाह है, फिर दरगाहों पर क्यों जाते हैं? यकीनन देने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, लेकिन अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों की ज्यादा सुनता है। इसलिए लोग वलियों को वसीला बनाकर अल्लाह से ही मांगते हैं। ठीक इसी तरह जैसे घर में अगर कोई बच्चा अपने वालिद से डरता है तो अपनी हाजत पूरी करने की ख्वाहिश वालिदा से करता है, क्योंकि वो जानता है कि माँ की बात मान ली जाएगी। जंदस करुम येलिपाई वंदी अत्य दोपहम फंदिया। चूंकि मैंने पहने हुए था पैबंदी लिबास, इसलिए मुझको कहा लोगों ने ढोंगी धोखेबाज।